देखिए ये तुम्हारा जो चल रहा है पूरा सेशन अब काय का ले लिया है हमने। आपका ये चलेगा स्टोरियों का, जो पूरे बोर्ड परीक्षा में स्टोरी आई है अभी से लेके, यानी हमने पूरी स्टोरी कहां से उठाई है ये 2015 से लेकर, कहां से लेकर 2015 से लेकर 2024 तक की स्टोरियों को इसमें सम्मिलित कर दिया है। और जितनी स्टोरियां हैं इसमें कई ऐसी स्टोरी हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, और रिपीटेड स्टोरी ही परीक्षा में आती है। विशेष ध्यान देना, इस समय चल रहा है महाकुंभ, ठीक है, और महाकुंभ के हिसाब से प्रयागराज से रिलेटेड स्टोरियां ज्यादा आती हैं, ठीक है। आपको हम स्टोरी दिखाएंगे कि स्टोरी आना कितने कैसी है और कैसी आई है और कैसे बनेंगी। पहले तो स्टोरी बनाने का एक तरीका समझिए, हम थोड़ा सा आप लोगों को साइड में इसको समझा दें। देखिए स्टोरी बनाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, उस चीज का हमें थोड़ा सा स्पेस, जैसे ये पहली स्टोरी है तो पहला एक आसान तरीका होता है कोई भी स्टोरी बनाने के लिए। हमें क्या करना होता है कि स्टोरियों के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना होता है। किसको तलाशना है? सब्जेक्ट को। अब ये सुनिए, आखिर वाक्य में हमें सब्जेक्ट मिलता कैसे है? क्योंकि हम लोग जब स्टोरियों को देखते हैं कि इतनी बड़ी स्टोरी लिखी है और इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे कैसे, पहली चीज तो ये समझ लो कि अगर स्टोरी जिस टेंस में है तो पूरी स्टोरी उसी टेंस में होती है, उसी से रिलेटेड होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इस वाक्य के हमें सब्जेक्ट को कैसे सब्जेक्ट क्या मिलेगा? सब्जेक्ट में या तो सबसे पहले आपको नेम मिलेगा, ठीक है, नेम बोल दें या नाउन बोल दें। अगर नाउन नहीं मिलता है तो फिर प्रोनाउन मिलेगा, प्रोनाउन नहीं मिलता है तो फिर इट मिलेगा, इट नहीं होता है तो देयर होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि वो निश्चित है, क्या होगा, या तो जीरेंड होगा या फिर इन्फिनेटिव होगा। ये आपके क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। इसके अलावा हम किसी को भी सब्जेक्ट नहीं बना सकते और ना ही आप सोच सकते हैं। पहली चीज तो ये समझ लो। अब दूसरी चीज, इसको निकालेंगे कैसे कि जब हमें कोई भी सेंटेंस बनाना होता है तो सेंटेंस को बनाने के लिए हम उस वाक्य को पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर हमें वाक्य कितना बनाना है, और उस वाक्य की क्रिया से प्रश्न करते हैं। कौन सा प्रश्न रखना है? आप क्रिया से पूछेंगे कौन, तो आपको आंसर में तुरंत दे देगा, सब्जेक्ट आपके निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे सबसे पहले एक स्टोरी है A1 में, सबसे आप जैसे अनसॉल्व पेपर मॉडल अनसॉल्व पेपर खोलेंगे, अनसॉल्व पेपर में जैसे ही पहला पेपर मिलेगा वो A1 सेट का मिलेगा। कौन सी सीरीज मिलेगी? ए सीरीज मिलेगी, जिसमें A1 सेट पहला होगा। उसकी स्टोरी ली है। देखिए पहली स्टोरी में क्या है, इसमें बताया कलिंग के युद्ध के सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। अशोक का किसने बदल दिया? कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। किसका जीवन बदला? सम्राट अशोक। इसमें कर्ता कौन होगा? मतलब इसमें सम्राट अशोक क्या है, किसका जीवन बदला? अशोक का बदला है। तो आप इसको बनाएंगे कहां से? कलिंग के युद्ध से। किसने बदला है? कलिंग के युद्ध के कारण बदला है। तो देखिए युद्ध का माने होता है वार, तो हमने लिख दिया द वार ऑफ कलिंगा। अब बदल दिया, अब पीछे से चल रहा है। वाक्य को हमने बताया था आपको अगले उसमें क्लास में बताया था कि हर वाक्य को कहां से बनाना पड़ता है? पीछे से बनाना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से बात चलेंगे। तो द वार ऑफ कलिंगा ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब बदल देना क्या माने होता है? चेंज। अब बदल दिया, जिस वाक्य के अंत में या ई ए आ ई की ध्वनि निकलती, कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। और ये वाक्य कौन सा? अफर्मेटिव का। तो हम कौन सी फॉर्म लगा देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो क्या लग जाएगा? चेंज। क्या बदल दिया? का जीवन। किसका जीवन? अशोक का जीवन। तो द लाइफ ऑफ एम्परर। अब अशोक कैसा है? सम्राट है। तो एम्परर की सम्राट की मीनिंग क्या होती है? एम्परर और अशोका। आपको एक एक शब्द पीछे से मिलता जाएगा। अब अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य क्या कह रहा है? उसने कलिंग के युद्ध में असंख्य लोगों को मरते हुए देखा। किसने देखा? उसने देखा ना, यानी अशोका ने देखा। कर्ता क्या होगा? ही होगा कि नहीं होगा? अब किसी व्यक्ति का बार बार नाम नहीं लिखा जा सकता, उसे हम प्रोनाउन के रूप में
लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसने देखा को उसकी अंग्रेजी क्या हो गई, ही। अब पीछे चले, पीछे क्या लिखा, देखा। देखना का मान होता है सी। अब पास्ट इंडेफिनिट में हमने बताया था जिस टेंस में शुरुआत होगी उसी टेंस में लगातार स्टोरी चलेगी। तो क्या हो गया, सी की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, सा। देखा, क्या देखा, असंख्य लोगों को मरते हुए देखा। कितने, कैसे लोगों को देखा, असंख्य। असंख्य का मान हो सकता है काउंटलेस, जिससे हम गिन ना सकें, ठीक है। और लोग का मान होता है पीपल। मरना का मान होता है डाइंग इन द वार ऑफ कलिंगा। देखो सबसे पहले हमने काय की अंग्रेजी लगाई, असंख्य। फिर हमने क्या लगाई, युद्ध में। तो लगा दी ना, मतलब असंख्य लोग लगा दिए, असंख्य लोगों को। अब मरते हुए, तो मरने की अंग्रेजी क्या होगी, डाइंग। कहां पे, युद्ध में, इन द वार। कौन से युद्ध में, कलिंग के युद्ध में। तो क्या लिख दिया, ऑफ कलिंगा। समझ गए। अब आगे देखो, आगे क्या है, रक्तचाप ने, रक्तपात ने उसके हृदय को पिघला दिया। देखो ये भी कौन से सेंटेंस में, टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो क्या कर देंगे, रक्तपात होता है द ब्लड सीड। क्या होता है, ब्लड सीड माने क्या होता है, रक्तपात। मतलब खून, मतलब निकलना, देखना, खूनी हत्या देखना। मेल्टेड, मेल्ट माने क्या होता है, पिघलाना। तो सेकंड फॉर्म क्या कर दी, मेल्टेड हिज हार्ट, उसके हृदय को। आगे उसने क्या कहा, इसके बाद। अब इसके बाद की अंग्रेजी क्या लगा दे, आफ्टर दिस लगा दे, बाद की अंग्रेजी आफ्टर, इसके की अंग्रेजी दिस। उसने कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की। उसने कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की। तो किसने की, ही वोव्ड नेवर टू फाइट। वोव्ड का मतलब प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना, ठीक है। तो उसने क्या कर दी, ही वोव्ड नेवर टू फाइट। कहां पर, युद्ध में। यानी युद्ध में कभी ना, किसकी प्रतिज्ञा लेता है, इसके बाद उसने कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की। अब आगे क्या कह रहा है लास्ट सेंटेंस में, उसने धर्म का मार्ग अपनाया। पहले इतना बनाएंगे, और जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को महत्व दिया, ठीक है। तो पहले क्या बनाएंगे, उसने धर्म का मार्ग अपनाया। तो ही, और एडेप्ट तुमने सुना होगा, एडेप्ट कर लेना, अपना लेना, सुना है अडेप्ट शब्द, चाइल्ड वगैरह एडेप्ट करते हैं। तो एडॉप्टेड किसको, द पथ ऑफ रिलीजन, या पथ की जगह क्या कर सकते हैं, वे ऑफ रिलीजन। एंड, अब और की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, और की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, एंड। क्या उसने क्या दिया, जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को महत्व दिया। तो गेव इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस मीन्स क्या होता है, महत्व, टू नॉन वायलेंस एंड लव इन लाइफ। मतलब किसको, अहिंसा का मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस, एंड प्रेम का मतलब लव इन लाइफ, जीवन में उसको महत्व दिया। आपको स्टोरी को इस तरह से बनाना है कि स्टोरी में ये लगे कि हमें पूरी स्टोरी को नहीं लपेटना है। हमें सिर्फ क्या करना है, स्टोरी को बनाने के लिए सिर्फ वाक्यों को तोड़ना है और वाक्य की क्रिया को समझना। हमने तुम्हें बताया था ना कि अगर टेंस शुरू हुआ, देखो जैसे ये वाली स्टोरी किस टेंस में थी, पूरी पास्ट इंडेफिनिट में थी। तो देखो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही निकली, ठीक है। समझ गए, समझ गए। और ये जितनी स्टोरी बनती जाए सब स्टोरी आपको पीडीएफ में दे देंगे हम अभी, ठीक है, थोड़ी देर बाद। अब आगे देखते हैं, हम अगली स्टोरी की ओर चलते हैं। अगली स्टोरी है A2। बहुत छोटी स्टोरी है मगर बहुत ज्यादा बार रिपीट हुई है। इस टाइप की स्टोरी रैपिडली पूछता ही है वो, मतलब रिपीट करता है। अब जब 2015 से हमने उठा लिया है तो 2015 से 2024 तक के सफर में कोई ना कोई तो स्टोरी होगी जो आपको सेम टू सेम मिल जाएगी। मगर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है स्टोरी में। स्टोरी कह रहा है आज हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है, ठीक है। अब कौन सा टेंस है भैया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आज की अंग्रेजी चाहे पीछे लगा दो टुडे और चाहे शुरुआत में लगा दो, चलेगा।
ठीक है, क्योंकि टाइम सूचक शब्दों को या तो सबसे पहले लगा सकते हैं या तो लास्ट में लगा सकते हैं। तो आज की अंग्रेजी हमने टुडे पहले लगा दी। कौन कर रहा है? हमारा देश। तो कर्ता क्या निकल के आया? अवर कंट्री। अब पीछे चले, है की अंग्रेजी क्या होती है? एज लगा दी। उन्नति करना काय मान होता? प्रोग्रेस। तो आईएनजी लगती है, तो आई प्रोग्रेसिंग कर दी। फिर लगातार या तेजी से कह सकते हैं, लगातार कह सकते हैं तेजी से, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? रैपिडली। क्या होती है? रैपिडली। बन गया बात। टुडे आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली। चारों तरफ खुशहाली है। चारों तरफ क्या है? खुशहाली है। तो अब किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए तो काय का प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग होता है? देयर का। तो इसमें क्या लग जाएगा? देयर इज। अब खुशहाली के लिए क्या लगाएंगे? प्रॉस्पर्टी। क्या होती है? प्रॉस्पर्टी। अब चारों तरफ की, तो चारों तरफ का मतलब सभी जगह, सभी जगह तो ऑल अराउंड। अराउंड का मतलब हो गया तरफ। ठीक है, आगे देखो, यह एक प्रगतिशील देश है। कौन है? यह। तो क्या बना देंगे? दिस इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री। प्रगति, प्रोग्रेस की क्या हो गई? प्रगतिशील। अब इसके बाद कह रहा है जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। तो जनसंख्या क्या माने होती है? पॉपुलेशन। और बढ़ती महंगाई क्या माने होता है? बढ़ती कीमतें, बढ़ती महंगाई, राइजिंग प्राइसेस। ठीक है। आर कैसी समस्या है? बड़ी। बड़ी की अंग्रेजी बिग। और समस्या की अंग्रेजी, एक एक शब्द की बनती जा रही है, वाक्य को पीछे से बनाते जाओ, बनता चला जाएगा। अब देखो, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर ले तो हमारा देश महान बन सकता है। 2 शब्द में वाक्य दिया है, दोनों शब्द बनाएंगे। अब यदि की अंग्रेजी क्या लगा देंगे? इफ। कंडीशनल वाक्य है। हम की अंग्रेजी क्या होगी? वी। नियंत्रित करना क्या मान होता है? कंट्रोल माने। अब किन्हें करने? इन्हें यानी उन्हें, मतलब समस्याओं को, तो देम। ठीक है। अब इसके बाद तो की अंग्रेजी या तो देन लगा दिया करो या कॉमा लगा दिया करो। ठीक है, देन तो या तब की अंग्रेजी हमारा देश महान बन जाएगा। कौन किसका देश बन जाएगा? हमारा। तो अवर कंट्री। सकता है कि अंग्रेजी क्या होती है? कैन। अब महान बनना क्या माने होता? बन सकता या हो जाना, तो बिकम माने होता है महान हो जाना, यानी होने की अंग्रेजी होती है बनना। और महान की अंग्रेजी क्या होती है? ग्रेट। तो ये हमारी दूसरी स्टोरी, ये एग्जाम में आई हुई स्टोरी है, बाहर से नहीं है कुछ। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली स्टोरी की ओर। अब देखिए भैया अगली स्टोरी क्या है। देखिए तीसरी स्टोरी क्या है, और ये समझ लेना इंपोर्टेंट मान के चलना भैया, क्योंकि एग्जामिनर का मूड जो सिचुएशन चल रही होती है ना, स्टोरी और निबंध जो परीक्षा में आता है, वो चाहे क्लास 12 का हो चाहे क्लास 10 का हो, जो वर्तमान सिचुएशन चल रही होती है उस सिचुएशन पे रखता है। और हमारा वर्तमान में क्या चलने वाला है? महाकुंभ। और महाकुंभ में इस तरह की स्टोरियां हमें इलाहाबाद यानी प्रयागराज से रिलेटेड और गंगा नदी से रिलेटेड ज्यादातर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान देना। आगे क्या कह रहा है देखिए, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। बस एक सेंटेंस को लेना, पूरी स्टोरी को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। कौन है? गंगा है। तो कर्ता क्या बनाएंगे? गंगा। ठीक है, या फिर आप नदी का नाम है द गंगा भी कर सकते हैं। क्या कर लें? द गंगा। इज है कि अंग्रेजी क्या लगा देंगे? इज। एक की अंग्रेजी ए। पवित्र की अंग्रेजी होली रिवर। किसके लिए है? फॉर हिंदूज। बन गई। अगला वाक्य देखो, यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है। तो क्या बना देंगे? अब यहां पे हमें किसका प्रयोग करना है? इट इज लाइफ गिविंग। जीवनदायिनी का मान होता है? लाइफ गिविंग, यानी जीवन देने वाली। फॉर किसके लिए? उत्तर भारतीयों के लिए। तो उत्तर का मान होता है? नॉर्थ।
और इंडियन। अब उत्तर के अंग्रेजी आंसर न लगा देना, समझ रहे हैं? ये वाला उत्तर नहीं है, दिशा वाला उत्तर था, समझ गए? ये तो आंसर लगा देता हूँ, कौलियो आंसर माने भी तो उत्तर होता है। आगे देखो, हिंदू गंगा को मां गंगा कहकर पुकारते हैं। कौन पुकारता है भाई? हिंदू। तो हिंदूज, काल माने पुकारना, गंगा एज मां गंगा, गंगा एज मां गंगा। प्रत्येक हिंदू गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। तो एवरी हिंदू, अब यहां हिंदूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्या लगा दिया? एवरी। जब ईच एवरी लग जाता है तब हमें फिर नाउन को बहुवचन नहीं करना पड़ता है, तो क्या कर देंगे? एवरी हिंदू इज हैप्पी टू गो टू। अब कहो कि यहां पे गो लगा है, यहां पे हैप्पी लगा, ठीक है ना? तो दो दो क्रियाएं हैं, तो दो दो क्रियाओं को हम एक को इन्फिनेटिव बनाकर ले चलते हैं। तो क्या हो गया? एवरी हिंदू इज हैप्पी टू गो टू द बैंक्स ऑफ गंगा। अब कहोगे बैंक्स क्या है? बैंक माने क्या होता है? किनारा होता है, या तट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तट। समझ में आया? आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि यहां मेले भी लगते हैं। तो फेयर आर आल्सो हेल्ड हेयर। लगना काय माने होता है? हेल्ड माने, ठीक है? भी की अंग्रेजी क्या लगा दी? आल्सो। और मेले की अंग्रेजी क्या होती है? फेयर, ठीक है? आगे कह रहा है सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात प्रयागराज तथा हरिद्वार में लगता है। आया ना वही रिलेटेड? तो क्या कह रहा है? द मोस्ट सेक्रेड, सेक्रेड माने पवित्र बोल सकते हैं, कुंभ मेला या कुंभ फेयर भी कह सकते हो, इज हेल्ड इन प्रयागराज एंड हरिद्वार एवरी 12 ईयर। कितने साल में लगता है? 12 वर्ष पश्चात, जो हमारा 13 तारीख से लगने वाला है। 13 तारीख से इसका उद्घाटन हो रहा है, ठीक है ना? आगे देखिए, आगे क्या है? जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड एब्रॉड, ऑल ओवर मतलब देश विदेश से, कम टू पार्टिसिपेट इन इट, यानी इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। समझ में आया? स्टोरी बड़ी थी मगर सरल थी। तरीका एक ही है कि आपको वाक्य का कर्ता ढूंढना है और वाक्य को पीछे से बनाते चले जाना है, एक एक मीनिंग रखते जाना, आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे देखो अगली स्टोरी। अगली स्टोरी है A4। देखिए, ईश्वर चंद विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। कई बार आपने अनसॉल्व में देखी होगी, 2024 में भी देखी होगी या 23 में देखी होगी, और 2015 की स्टोरी है ये, ठीक है? ईश्वर चंद विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। तो कौन थे? ईश्वर चंद विद्यासागर, ये हमारे कर्ता हो गया। थे की अंग्रेजी क्या लगा देंगे? वाज आ कैपेबल टीचर, या एबल लगा सकते हो ओनली, योग का मान होता है एबल टीचर, ठीक है? विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। तो विद्यार्थी इसमें करता हुआ, तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू। अब आते थे इस वाक्य में क्या है? जब आप प्रतिदिन आते हैं तो वो आदतन क्रिया में चली जाती है। जैसे आप प्रतिदिन टहलने जाते हैं तो यूज टू का प्रयोग एक आदत के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो यूज टू कम टू हिम क्यों लगाया? उनके पास। कब आते थे? काय के लिए आते थे? टू स्टडी, पढ़ने के लिए। यहां पे रीड मत लगा देना, यहां पे रीड नहीं लगेगा, यहां पे क्या लगेगा? स्टडी। पढ़ी हमें किताब जाती, पेपर पढ़ा जाता है, मगर जब हम पढ़ाई के लिए जाते हैं तो हमें क्या लगाना होता है? स्टडी, ठीक है? आगे देखिए, आगे कहा गया कि विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? विद्यासागर ने। तो कर्ता क्या बना? विद्यासागर। अब लिखी, कौन सा टेंस है? ये पीछे देखो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट। ए
ग्रामर, व्याकरण की अंग्रेजी क्या होती है? ग्रामर। बुक फॉर द, किसके लिए लिखी है? कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट, उनकी सुविधा के लिए। तो सुविधा का मान हो गया कन्वीनियंस, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट्स। आगे देखो, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए, ठीक है, किसने किए? उन्होंने। तो ही, अब करना का मान होता है डू। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे डिड लगा दिया, डिड तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, आपने यहाँ पे डिड क्यों लगा दिया? तो यहाँ पे डू क्या है? मैन वर्ब है। कैसी वर्ब है? मैन वर्ब। और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है डिड। क्या होती है? डिड। इसलिए ये मैन वर्ब पर काम कर रही है। ही डिड मैनी थिंग्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। समझ में आ गया? ये हमारी कितनी स्टोरी हो गई? चौथी हो गई। अब देखते हैं अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी देखिए, अगली स्टोरी देखो। अगली स्टोरी में कह रहा है, 4 हो गई थी ना, 5 भी निकालना है। 5 नहीं है, 5 टाइप नहीं हो पाई। चलिए इसी को देखते हैं। ये 5 मान लेना है, इसको 6 मान लेना, ठीक है। तो इसमें लिखा वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। बताइए इसमें कर्ता कौन कौन है? अमूल्य निधि वृक्ष। तो कर्ता क्या हो जाएगा? ट्रीज। है कि अंग्रेजी क्या लगा देंगे? आर, ठीक है। द इनवैल्यूएबल ट्रीजर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की अमूल्य निधि। अमूल्य निधि की अंग्रेजी क्या बन गई? इनवैल्यूएबल ट्रीजर ऑफ आवर कंट्री। समझ गए? अब आगे देखो, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। अब इस बात को 3 जगह से तोड़ना है, ठीक है। कैसे टूटेगा देखिए। तो सबसे पहले हमें बनाना, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते। तो ट्रीज नॉट ओनली, ठीक है, गिव अस फ्यूल एंड फ्रूट्स, ठीक है। फिर लगा देंगे बट आल्सो, क्या लगा देंगे? आल्सो यहां लगेगा। नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन का प्रयोग हुआ। फिर लगाएंगे दे गिव अस टिम्बर। टिम्बर मर्चेंट तुमने सुना होगा, जो लकड़ी की दुकान होती है जहां से मतलब बल्ली वगैरह मिलती है लेंटर वगैरह डालने के लिए, तो वहां टिम्बर मर्चेंट लिखा रहता है, ठीक है। इमारती लकड़ी, इमारती का मतलब इमारत बनाने के लिए जो लकड़ियां प्रयोग की जाती है उनको बोलते हैं टिम्बर, ठीक है। समझ गए ना टिम्बर शब्द का? आगे, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अब चाहिए के अर्थ में काय का प्रयोग करते हैं? शुड का। तो किसे लगाना चाहिए? हमें। तो वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब जितना संभव हो सके उतना हमें, जितना एज का प्रयोग ये लगाया, किसके लिए लगाया? जितना हमें संभव हो सके उसके लिए लगाया, ठीक है। अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। किसको नहीं काटना चाहिए? पेड़ों को। तो ट्रीज चाहिए कि अंग्रेजी क्या लगाएंगे? शुड नॉट बी कट अननेसेसरली, अनावश्यक। अनावश्यक अंग्रेजी क्या हो गई? अननेसेसरली, ठीक है। ये स्टोरी इस टाइप से बनेगी। अब अगली स्टोरी की ओर चलते हैं। अगली स्टोरी हमारी है, देखिए, राम एक आदर्शवादी राजा थे। ये बोर्ड एग्जाम में आई है, ठीक है, साथ में सेट में दी है। तो राम वाज एन आइडियलिस्टिक किंग, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड राम की बात हो रही है, मगर उनके बारे में बताया गया कि जब वो राजा थे तब की बात बताई जाए। आप लॉर्ड राम लगा सकते हैं, ठीक है। समझ गए? उन्होंने अपने पिता के वचनों का परिपालन किया। तो ही केप्ट हिज फादर्स वर्ड। देखिए यहां पे समझिए, ये एपोस्ट्रोफी एस लगाया उसने, यानी पिता के शब्दों का। तो फादर्स वर्ड क्या किया? परिपालन किया। आगे कह रहे हैं वह 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। तो ही माने वह एग्रीड टू गो
इनटू एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। क्योंकि गतिशील अवस्था में हमने क्या बताया था, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं कि इनटू लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, समझ गए। यहां पे टू भी कर सकते हो या इनटू कर दो। आगे देखो, सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने की हट की। हट की का मतलब जिद की, ठीक है। तो क्या बताएंगे, सीता एंड लक्ष्मण आल्सो इंसिस्टेड ऑन गोइंग विथ हिम। उनके साथ जाने की हट की। अगला है, आगे कहते हैं वे भी, अतः वे भी राम के साथ जंगलों को चले गए। तो सो दे आल्सो वेंट टू द फॉरेस्ट विथ राम। ठीक है, समझ में आ गया। ये स्टोरी आपकी कहां तक थी, ये आपकी अभी बनी है जितनी स्टोरी, ये ए सेट की बनी है। कितनी सेट की बनी है, ये। इसमें 6 पेपर है और 6 की स्टोरी हमने आपको बना के दिखा दी। आपने कितनी स्टोरी अभी कंप्लीट की है, 6। अब हम लोग चलते हैं अगली स्टोरी की ओर। अगली स्टोरी कौन सी है, अब कौन सा सेट आएगा, सेट बी। सेट बी में पहली स्टोरी आएगी B1। ठीक है, देखते हैं क्या है। ठीक है, ये आ गई आपकी B1 स्टोरी। कौन सी आ गई, B1 सेट की।